अब यहाँ पर अगला जो चार्ट है मतलब रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी तादुदी कसीर ज़िलई, तो इसका भी दो तरीका है। एक तो डायरेक्ट हम मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी जो है उसको प्लॉट कर दिए, उसकी मदद से तैयार होता है। और दूसरा जो तरीका ऐसा है कि अगर आपने हिस्टोग्राम तैयार किया तो उसके ऊपरी हिस्से का जो मिड पॉइंट रहेगा, हर एक रेक्टेंगल में ऊपरी हिस्से का जो मिड पॉइंट आएगा वस्ती नुक्ता, उसको जो है एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर देना है। और आखिरी का जो हिस्सा है और पहले का जो हिस्सा है उसको एक्स एक्सिस पे जाकर कोइंसाइड कर देना है, मतलब वहाँ पे ले आकर छोड़ देना है। तो आइए उसके लिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स टू डू ए साइंस experiment and the number of student is shown in the following grouped frequency distribution table. Show the information by a histogram and also by a frequency polygon. एक जमात के तलबा को साइंस का तजुर्बा करने के लिए दरकार वक्त की जमात बंद तादुदी तकसीम की जदवल दी हुई है। इस मालूमात के लिए मुस्ततिल तरसीम बनाकर तादुदी कसीर ज़िलई बनाई। यहाँ पर टेबल दिया हुआ है हमको। टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट मिनट्स में 20 to 22, 22 to 24, 24 to 26, 26 to 28, 28 to 30, 30 to 32। और उसी तरह से तलबा की तादाद यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है 8, 16, 22, 18, 14 और 20। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं, क्योंकि हमको पहले हिस्टोग्राम बनाना है, मुस्ततिली तरसीम पहले बनाना है। तो क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यूअस है। एक्स एक्सिस के ऊपर क्लासेस लेना है और वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसीज यानी तलबा की तादाद लेना है। तो एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर हमने अगर 2 यूनिट लिया मतलब 2 मिनट्स, तो 1 सेंटीमीटर पे 20, फिर उसके बाद 22, 24, 26, ये इस तरह से 32 तक एक एक सेंटीमीटर की मार्किंग पर हम नंबर्स दे सकते हैं। शुरू की जो क्लास है मतलब 0 टू, क्योंकि जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर जो है ओरिजिन होना चाहिए। तो ओरिजिन मतलब 0 to 20 यहाँ तक का जो डेटा है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लास रहेगी एक्स एक्सिस के ऊपर उसको आपको श्रिंक करना रहेगा। उसके बाद सबसे पहले 20 to 22। अब इस सेगमेंट के लिए हमारा जो रेक्टेंगल रहेगा उसकी हाइट जो है वो 8 बता रहा है ना, तो हम वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी जो उसको भी देख लेंगे। मिनिमम फ्रीक्वेंसी 8 है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 22 है। तो आप वाई एक्सिस के ऊपर या तो 2-2 का गैप रखो या फिर 4-4 का या फिर 8-8 का। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि स्केल जो है हम अपने सहूलत के हिसाब से लेते हैं। ऐसे कुछ उसमें हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि हमको यही लेना है। जो अपने को कन्वीनियंट लगता है वाई एक्सिस के ऊपर बोलो या एक्स एक्सिस के ऊपर, उसके हिसाब से हम स्केल को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स लिया है हमने। वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स यहाँ पर भी लिया है, यानी 2 तलबा की तादाद। तो इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 यहाँ तक के हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 22 है। तो वहाँ तक की मार्किंग कर देना है, उसको लिख लेना है और वहाँ पर निशानदेही कर देना है कि वाई एक्सिस जो है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को ज़ाहिर करता है और एक्स एक्सिस जो है टाइम रिक्वायर्ड या तजुर्बा के लिए दरकार वक्त। या सिर्फ अगर आपने क्लास भी लिख दिया या जमात भी लिख दिया तो इतना भी सफिशिएंट हो जाता है। तो सबसे पहले 20 to 22 एक्स एक्सिस के ऊपर देखना है, यानी 20 to 22 इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है। तो वाई एक्सिस के ऊपर 8 जहाँ पर भी होगा उसके पैरेलल जाना है हमको और वहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है वो तैयार करना है। दूसरी क्लास जो है 20 to 24 फ्रीक्वेंसी जो है वाई एक्सिस पर 16 है, मतलब हमारा जो रेक्टेंगल रहेगा उसकी हाइट जो है 16 यूनिट तक जाएगी। मतलब y इज इक्वल टू 16 के पैरेलल जो लाइन रहेगी वहाँ पर एक रेक्टेंगल तैयार करना है। और मैक्सिमम 22 है फ्रीक्वेंसी, तो ये 24 to 26, तो इसके लिए 22 पर अपना एक हाइट वाला बार रहेगा रेक्टेंगल। 26 to 28 इसमें जो रेक्टेंगल की हाइट रहेगी वो 18 रहेगी और 28 to 30 पर रेक्टेंगल की हाइट 14, 30 to 32 इस पर रेक्टेंगल की हाइट रहेगी 12। अब ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। अब इसी को अगर अपने को
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ताद्दुदी कसीर ज़िलई में ढालना है तो सबसे पहला काम ये करना रहेगा कि जो हमने रेक्टेंगल हिस्टोग्राम में तैयार किया है, जो मुस्ततिल हमको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ऊपरी हिस्से में हर एक मुस्ततिल का जो वस्ती नुक्ता रहेगा या जो मिड पॉइंट रहेगा उसको पहले डॉट से मार्किंग कर देना है। हर एक रेक्टेंगल के ऊपर डॉट जो है वो सेंटर में लगा देना है। उसके बाद जितने भी ऊपरी सिरे के वस्ती नुक्ता होंगे उनको फुट रूल की मदद से ज्वाइन कर देना है। मसला ये रहेगा कि पहली जो क्लास है मतलब 20 से पहले यहाँ पर जो है हमारे पास डेटा नहीं है, तो जो आखिरी सिरा जो है उसको डॉट डॉट लाइन से 20 से पहले और 18 के बाद यानी सेंटर में कहीं पे भी उसको लाकर छोड़ देना है। उसी तरह से 32 के बाद हमारे पास कोई भी क्लास नहीं है तो 32 टू 34 यहाँ पर लाकर बार को छोड़ देना है। तो इस तरह से एक ऐसी फिगर तैयार होगी जिसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल 7 सेगमेंट्स आपको दिखेंगे यानी 7 कतार रहेंगे और इसीलिए इसका नाम जो है कसीर ज़िलई बोला जाता है। ये कोई पर्टिकुलर शेप में नहीं रहती है इसीलिए इसको कसीर ज़िलई बोलेंगे। अगर ये पर्टिकुलर शेप में आएगी ज्योमेट्री के हिसाब से तो उसको आप ट्रायंगल नाम दे सकते हो, पेंटागन नाम दे सकते हो, हेक्सागन नाम दे सकते हो या क्वाड्रिलेटरल भी बन सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर शेप में नहीं रहती इसलिए इसको सिर्फ पॉलीगॉन बोला जाता है। पॉलीगॉन का मतलब ये होता है एन ज़िले वाली शक्ल, जिसमें एन ज़िला अब यहाँ पर सभी सेगमेंट जो है ये अलग अलग हिस्सों में। इसको सिर्फ क्या करना है आपको कोई भी दो ऊपरी हिस्सा के वस्ती नुक्ता को ज्वाइन करते जाना है आपको कंटिन्यू। सिर्फ लोअर एंड और अपर एंड जो है इनकी फ्रीक्वेंसीज नहीं है आपके पास तो उसको डॉट डॉट लाइन से नीचे एक्स एक्सिस में टच कर देने। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिकली ये देखा कि हिस्टोग्राम की मदद से अगर हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो सबसे पहला काम हमको ये रहेगा कि हिस्टोग्राम बनाने का। हिस्टोग्राम बनाने के बाद उसका ऊपरी हिस्सा जो है उसके वस्ती नुक्ता को लेना है हमको। ग्राफ पेपर में ये चीज़ वाज़े दिखती है कि 1 सेंटीमीटर में जो बीच का 5 लाइन बारीक-बारीक जो 5 लाइन आती है वो सेंटर हो जाता है। तो ऊपरी हिस्सा पैक करने के बाद उसका वस्ती नुक्ता लेना है। वस्ती नुक्ता को पहले मार्क कर लेना है हर एक रेक्टेंगल के ऊपर और फिर उन नुकात को जो है फुट रूल की मदद से जॉइन करना है एक दूसरे के साथ। ये रहेगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी हिस्टोग्राम की मदद से तैयार किया हुआ पॉलीगॉन। बगैर हिस्टोग्राम की मदद से भी हम कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में हमको क्या करना रहेगा कि हर एक क्लास का मिड पॉइंट लेना है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लेना है, मतलब ताद्दुद लेना है। हर एक क्लास का जो ताद्दुद रहेगा वो, और ये जो पॉइंट तुम्हारा एक्स कॉमा वाई की शक्ल में मिलेगा इसको हमको ग्राफ पेपर पर एक्स वाई एक्सिस बनाने के बाद प्लॉट करना है। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद पॉइंट्स को वापस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये हो जाएगा सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसमें हमने हिस्टोग्राम की कोई भी मदद नहीं ली, सिर्फ पॉइंट्स को प्लॉट करके बनाया गया है। तो अगला जो प्रॉब्लम हमारा रहेगा वो इसी पर मुनहसर रहेगा कि वस्ती नुक्ता और फ्रीक्वेंसी की मदद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह से बनाना है। हिस्टोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर।